गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हुजूर जी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं और उन्होंने 31 मई को वहाँ की संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए और सुबह 10 बजे दर्शन देने के बाद सत्संग फरमाया तथा वहाँ सवाल जवाब भी किए। संगत जी, कृपया आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। संगत जी, 31 मई को जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा जी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे और वहाँ की संगत को दर्शन देकर सत्संग फरमाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश बाबा जी वहाँ नहीं जा पाए और हुजूर जी ने ही ऑस्ट्रेलिया के सत्संग की बागडोर भी संभाली। संगत जी, जैसे हुजूर जी ने यहाँ पर अपनी भारत भूमि पे अच्छा प्रदर्शन दिया, अच्छी सत्संग करा, जिसके कारण संगत काफ़ी भावुक हो गई थी, वही प्रेम वही प्यार उन्होंने वहाँ की संगत को भी दिया। संगत जी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही भावुक दृश्य था जब हुजूर जी ने पैदल चलकर सारी संगत को एक टक प्रेम भरी नज़र के साथ दर्शन दिए और उनके साथ सवाल जवाब किए। संगत जी, अब मैं आपसे उन सवाल जवाबों को साझा करने जा रही हूँ जो हुजूर जी ने वहाँ की संगत के साथ फरमाए थे। संगत जी, एक पहला सवाल एक भाई जी ने पूछा कि हुजूर जी, जब भजन में मन बिल्कुल नहीं लगता और हर रोज़ सिर्फ टाइम पास करने जैसा लगता है तो क्या भजन करना व्यर्थ है? तो हुजूर जी ने फरमाया कि बिल्कुल नहीं, मन लगना तुम्हारे बस में नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन बैठना तुम्हारे बस में है। हर बार जब तुम भजन पर बैठते हो, तुम अपने गुरु को यह संकेत दे रहे हो कि मैं तैयार हूँ, भले ही आज मन साथ ना दे रहा हो। गुरु यह नहीं देखते कि तुमने कितना गहरा ध्यान लगाया, वो यह देखते हैं कि तुम हर रोज़ उनके बुलावे पर आए या नहीं, मन लगे या ना लगे, आओ ज़रूर। दूसरा सवाल एक महिला प्रेमी ने पूछा कि हुजूर जी, क्या गुरु को पुकारने से वह सच में सुनते हैं? हम तो बस मन में याद करते हैं। हुजूर जी मुस्कुराते हुए, तुम्हारा मन में याद करना ही तो सबसे ऊंचा सत्संग है। गुरु को आवाज़ देने के लिए जुबान की ज़रूरत नहीं होती, वह तो उस पल सुन लेते हैं जब तुम बिना बोले सिर्फ आंसू गिराते हो। प्रेम की भाषा ना शब्दों की मोहताज है ना आवाज़ की, बस सच्चे भाव चाहिए, और जब भाव सच्चे हों तो गुरु वहाँ पहले पहुँचते हैं जहाँ तुम्हारी आवाज़ भी नहीं पहुँचती। तीसरा सवाल एक बुज़ुर्ग प्रेमी महाराज ने किया कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर साथ नहीं देता, क्या अब मेरी आत्मा की प्रगति हो पाएगी? हुजूर जी, आत्मा की उम्र नहीं होती, यह शरीर का काम है बूढ़ा होना, गुरु का काम है आत्मा को जवानी देना। जिस दिन तुम प्रेम और समर्पण से हाँ कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाती है, चाहे वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन ही क्यों ना हो। अगला सवाल एक छोटी सी बच्ची ने बड़े ही भोलेपन से पूछा कि बाबा जी, आप सबके साथ सबके नाम कैसे याद रखते हो? हुजूर जी ने बड़े भावुक हो गए और कहा कि बेटा, जैसे माँ अपने हर बच्चे को पहचानती है, चाहे वह 10 हो या 10 लाख, वैसे ही गुरु हर आत्मा को उसके भीतर की रोशनी से पहचानता है। नाम तो जुबान के होते हैं, लेकिन गुरु तो आत्मा की पहचान से तुम्हें देखता है। तुम भले ही मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। पांचवा सवाल एक
प्रेमी युवक ने पूछा कि हुजूर जी, जब सब कुछ हो जाए, नौकरी, रिश्ते, सम्मान, तो फिर भी गुरु पर भरोसा कैसे बनाए रखें? हुजूर जी ने फरमाया कि जब सब कुछ चला जाता है तब असल में ही तुम गुरु को पाने के लिए खाली होते हो। अगर तुम्हारे हाथ में पहले से सब कुछ हो तो गुरु कहाँ बैठेंगे? वह तो तब आते हैं जब तुम्हारा सब कुछ छूट जाता है, और वो जो दे देते हैं वह फिर कभी नहीं छूटता। अगला सवाल एक प्रेमी हुजूर ने पूछा कि हुजूर जी, क्या आपको कभी भी हंसी आती है? हमारी हालत देखकर हुजूर जी हंसते हुए बोले, हाँ, जब तुम बार बार एक ही गड्ढे में गिरते हो और फिर कहते हो कि अब तो समझ गया, लेकिन उसी हंसी में हमारी ममता भी छुपी होती है। हम तुम्हें गिरते देखकर हंसते हैं, पर उठाने को हमेशा तैयार रहते हैं। अगला सवाल एक युवक ने पूछा, जो कि बड़े ही भाव स्वर में उसने कहा कि हुजूर जी, जब मन थक जाता है संसार की मार से और भजन में शांति भी ना मिले, तो क्या यह हमारी कमी है या हमारी परीक्षा है? हुजूर जी ने बड़े ही प्यार से उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, जब आत्मा थकती है तब वह सबके पास में रहती है। भजन में शांति ना मिलना कमी नहीं बल्कि संकेत है कि तुम्हें अभी सच्चाई की तलाश में हो। तुम्हारा हारना, थकना, टूटना मुझे और करीब खींचता है। परीक्षा नहीं, प्रेम का रास्ता है यह, जो कांटों से शुरू होता है लेकिन इसकी मंजिल फूलों से भरी होती है। संगत जी, इसी प्रकार अगला सवाल एक युवती ने पूछा, जो कि बड़े ही भावुक होकर बड़े प्रेम से हुजूर जी से पूछती है कि हुजूर जी, अगर कोई बहुत कोशिश करने के बाद भी बार बार गलतियां कर जाए तो क्या गुरु उसे छोड़ देते हैं? क्या गुरु उसे माफ़ कर देते हैं? इस पर हुजूर जी ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा कि गुरु कभी नहीं छोड़ता। तुम अगर 100 बार गिरो तो गुरु 100 पहली बार तुम्हें उठाने आते हैं। गलतियां रोकना तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन माफ़ करना गुरु के बस में है। तुम कोशिश करते रहो, बाकी गुरु संभाल लेंगे। अगला सवाल एक बच्चे ने बड़े ही मासूमियत से हुजूर जी से किया कि बाबा जी, जब आप यहाँ नहीं होते तब भी क्या आप हमें देखते हैं? यह सुनकर हुजूर जी की आंखों में चमक और मुस्कान के साथ एक ही जवाब निकला कि हाँ बेटा, जब तुम सोचते हो कि बाबा जी मुझे देख रहे होंगे तभी गुरु सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास होता है। तुम्हारे हर डर, हर खुशी, हर आहट में गुरु मौजूद होता है। बस तुम्हारी मासूमियत देखना सिखाती है। अगला सवाल एक युवक ने पूछा कि हुजूर जी, सेवा करते करते मन में कभी थकावट, कभी मैं कर रहा हूँ जैसा अहम का भाव आ जाता है, तो इससे कैसे बचें? इस पर हुजूर जी ने फरमाया कि जब भी मन में अहम का भाव आए कि मैं सेवा कर रहा हूँ, तो उस पल याद कर लेना कि सांस भी सतगुरु की दी हुई है। सेवा तब सच्ची बनती है जब तुम यह भूल जाओ कि तुम कर रहे हो यह सेवा। सेवा वही है जब तुम्हारा अहम मिट जाए और बस यह रह जाए कि जो है सिर्फ सतगुरु का ही है। सतगुरु हुजूर जी से फिर अगला सवाल एक युवती ने पूछा, जो कि गृहस्थ में थी। उसने पूछा कि हम गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारियां बहुत हैं, क्या हम सच्चे भजन सिमरन के अधिकारी हैं? हुजूर जी ने बड़े ही स्नेह से, बड़े ही प्रेम से जवाब दिया कि गृहस्थी ही तो असली युद्ध भूमि है, जहाँ भजन करना सबसे कठिन है और सबसे फलदायक भी। जो साधु बनकर भजन करे वह ठीक है, लेकिन जो परिवार के बीच रहकर जिम्मेदारियों को निभाते हुए नाम सिमरन करे
वह ही सतगुरु के लिए सच्चा योद्धा है। तुम अधिकारी नहीं, आदर के पात्र हो। इसी प्रकार हुजूर जी से अगला सवाल एक बुजुर्ग ने किया कि हुजूर जी, जब आत्मा का हिसाब किताब बाकी हो तब भी क्या गुरु बचा सकते हैं? इस पर हुजूर जी ने कहा कि गुरु का नाम वह कुल्हाड़ी है जो कर्मों के पहाड़ों को काट देता है। हिसाब किताब तब तक ही चलता है जब तक आत्मा अकेली है। यदि आत्मा को गुरु का साथ मिल जाता है तो पुराने पापों की रसीदें जल जाती हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। संगत जी, इसी प्रकार हुजूर जी ने बड़े ही अनोखे और सुंदर तरीके से संगत के अन्य सवालों का भी जवाब दिया। संगत जी, हुजूर जी के काफ़ी सवालों में से कुछ सवाल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। संगत जी, अब मैं आपको एक ऐसी सूचना देने जा रही हूँ जिसे सुनकर सारी संगत एक बार के लिए तो थोड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन सब कुछ वापस से पहले जैसा ठीक हो गया है। संगत जी, 31 मई को परौर में काफ़ी भारी वर्षा के कारण परौर के सत्संग पंडाल को काफ़ी हानि हुई। वहाँ का शेड भी बिल्कुल टूट गया और भी काफ़ी नुकसान हुआ, जिसके कारण परौर जो कि 22 जून को वहाँ पर हुजूर जी या बाबा जी द्वारा सत्संग फरमाया जाना है, उसके लिए संगत के मन में यह विचार आने लगा कि शायद अब वहाँ भंडारा रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन संगत जी, भंडारा रद्द नहीं होगा, भंडारा अपने निर्धारित समय पर ही होगा, क्योंकि संगत जी, बाबा जी के सेवादार इतने काबिल हैं कि वो जल्द से जल्द पंडाल को वापस से पहले जैसा ठीक कर देंगे। इसलिए 22 जून के भंडारे पर जो संगत आना चाहती हैं वो 18 जून से आना शुरू कर सकती हैं। संगत जी, इसी प्रकार मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने शहर का नाम भी लिखें, ताकि हम यह जान सकें कि हमारी वीडियो कौन कौन देखना पसंद करता है। और साथ में हमें यह भी बताएं कि परौर के सत्संग भंडारे पर कौन कौन संगत जाना चाहती है और हुजूर जी और बाबा जी के दर्शन के लिए किस किस की आंखें तरस रही हैं। राधा स्वामी।